ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੇ ਸੀ, ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਜਾਦੂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਸਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਈਓ ਮੇਰੇ ਵਸ ਕੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਨਾ ਮੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਨਿਤ ਖੱਦੋਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਗਲ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ ਗਲ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ तीर लगाइयो कसकट सी। यूँ तो तुम सदा मेरे हृदय में वास करते रहे, किंतु कहते यही रहे कि हम दूर हैं। जादू डालकर दिल छीन लेने वाले अब जाकर कहीं मेरे वश में आए हो। तुम इतने निर्दयी कैसे हो कि मरे हुए को भी मारते रहे और तुम्हारा मारना कभी समाप्त न हुआ। कपड़ों की कतरनों से बनी गेंद की तरह हमें पीटते रहे। हम बात करना चाहते हैं तो तुम गला घोंटकर हमें चुप करा देते हो, और अब की बार तो तुमने हम पर कसकर बाण चलाया है। आचार्य जी चरण स्पर्श। आचार्य जी यहाँ जादू डालकर दिल छीन लेना, गला घोंटकर चुप कराना और कसकर बाण चलाने से बाबा बल्ले शाह का क्या आशय है। जादू डालकर दिल छीन लेना, जादू ही है ना। तुम पूरी तरीके से भौतिक, मिट्टी, लौकिक और लोक की कोई चीज़ तुम्हें पसंद ना आए, कुछ अलौकिक तुम्हारा मन लुभाए, जगत की सूक्ष्म वस्तुएं, चाहे स्थूल आकर्षण, सब तुम्हें व्यर्थ लगे और उसकी जगह तुम किसी निर्गुण, निराकार, अकथ्य, अचिंत्य की ओर खींचने लग जाओ, तो जादू ही तो है। जादू माने वो जिसका कोई कारण समझाया नहीं जा सकता। जादू माने वो जो जगत के कार्य कारण के संघात से परे है। जादू माने वो जो हो तो रहा है, पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है कोई जान नहीं सकता। तुम दुनिया की ओर खींचते हो, इसके कारण होते हैं। स्थूल चीजें तुम्हें चाहिए, उसके कारण है। देह उन पर चलती है। सूक्ष्म चीजें तुम्हें चाहिए, जैसे पद प्रतिष्ठा आदि, उसके भी कारण है। पद प्रतिष्ठा आदि से भी दैहिक सुरक्षा का संबंध है। पर तुम कहो तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम्हें आकाश चाहिए, तुम्हें परमात्मा चाहिए, इसका क्या कारण बताओगे? तो जादू है। कारण सारे लौकिक और भौतिक होते हैं, और लौकिक भौतिक तल पर सत्य को चाहने का, मुक्ति को चाहने का तुम कोई कारण बता ही नहीं सकते। तो कोई अध्यात्म की दिशा चल पड़ा, ये बात जादू ही होती है, और इसके अलावा कोई दूसरा जादू होता नहीं।
दुनिया में एक ही जादू है और वो यही है, बाकी सब जादू धोखा है। ये जादू असली है। मंच पर जो जादूगर तुमको जादू दिखा रहा है वो तो हाथ की सफाई है। इन ऊपर बैठ करके जो तुम्हारे साथ जादू खेल जाता है वो हाथ की सफाई नहीं है, वो जीवन की सच्चाई है। वास्तव में तुम जिए ही तभी जब तुम्हारे साथ वो जादू घटा। वो जादू नहीं घटा तो तुम फिर रसायनों की तरह हो, भौतिक पदार्थों की तरह हो कि कार्य और कारण पर चल रहे हो। लोहा उधर को क्यों बढ़ा? क्योंकि उधर चुंबक थी। देखो कारण मिल गया ना। लोहा एक दिशा को क्यों आकर्षित हुआ? क्योंकि उस दिशा में चुंबक थी, कारण मिल गया। व्यक्ति मुक्ति की ओर क्यों बढ़ा? कोई कारण नहीं बता पाओगे, कोई चुंबक नहीं थी। हाँ, तुम नाम गढ़ सकते हो, तुम कह सकते हो कि परमात्मा था, पर परमात्मा क्या? नाम ही तो है। हाथ में तो आने वाला नहीं, न रूप न रंग। न पता न ठिकाना, न आगा न पीछा। हम सब जादू चाहते हैं, लेकिन हम दुनिया के तल का जादू चाहते हैं। और दुनिया के तल पे जादू नहीं होते। दुनिया के तल पर तो बस भौतिक घटनाएं होती हैं जिनके सबके कारण होते हैं। उनके कारण अगर जानने हैं तो या तो विज्ञान के पास चले जाओ या मनोविज्ञान के पास चले जाओ, कारण पता चल जाएंगे। तुम्हें कारण नहीं पता चल रहे तो अज्ञान है। जादू नहीं है दुनिया में कुछ भी। जादू तो एक ही है कि दुनिया के पार का कुछ तुम्हें भा गया। अजीब बात, दुनिया के आदमी को दुनिया के पार का कुछ भा गया। अजीब बात है, क्योंकि दुनिया के आदमी को पता क्या हो सकती है? सिर्फ दुनिया पता है, सिर्फ दुनिया। और बुला रहा है दुनिया के पार का कुछ। ये तो अनहोनी घट गई। पर ये अनहोनी ही जीवन का अमृत है। जिसके साथ ये अनहोनी नहीं घटी वो जिया नहीं। नहीं तो दुनिया में तो बस लोहे और चुंबक का खेल है। मक्खी गुड़ की तरफ जा रही है, लोभी तिजोरी की ओर जा रहा है, भूखा अन्न की ओर जा रहा है, पुरुष स्त्री की ओर जा रहा है, बच्चा माँ की ओर जा रहा है। ये तो सामान्य कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट की घटनाएं हैं, इनमें कोई जादू नहीं है। हरी बात समझ। गला घोट कर चुप कराना। कह रहे हो कि पहले तो वो जादू डाल के हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और फिर गला घोट कर चुप कराता है। आचार्य जी मतलब क्या है इस बात का? गला घोट कर चुप ऐसे नहीं कराता कि तुम बोलते हो और वो कहता है बोलो नहीं। वो चुप ऐसे कराता है कि तुम जो कुछ भी बोलते हो वो नहीं होता जो तुम कहना चाहते हो। तो बहुत देर बोलने के बाद खुद ही चुप हो जाते हो। तुम कहते हो बोल तो हम बहुत रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, खूब गा रहे हैं, पर वो हम बोल कहाँ पा रहे हैं जो हम बोलना चाहते हैं। तो ऐसे वो गला घोंट के चुप कराता है। वो कहता है खूब बोलो, जितना बोलना है बोलो, पर वो बोल ही नहीं पाओगे जो तुम बोलना चाहते हो। प्रेम में ऐसा ही होता है। सच्चा प्रेमी बोलता बहुत है, कम से कम प्रेम की आरंभिक अवस्थाओं में खूब बोलेगा। वो नहीं बोल पाएगा जो बोलना चाहता है, क्योंकि जो बोलना चाहता है उसके लिए कोई शब्द नहीं। जो शब्दों के पार का है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई वृतांत नहीं, जिसकी कोई उपमा नहीं, कोई उपाधि नहीं, उसको किन शब्दों से बुलाओगे? तो उसको फिर तुम भांति भांति के
तरीके तरीके के सभी शब्दों से बुलाते हो और कोई शब्द पूरा नहीं पड़ता। कभी उसको बोलते हो बाप, कभी बोलते हो माँ, कभी बोलते हो यार, कभी बोलते हो साहब, कभी दिलबर बोलते हो, कभी साकी बोलते हो, कभी प्यारा बोलते हो, कभी कसाई बोलते हो, कभी निर्मम बोलते हो, कभी मनमोहक बोलते हो, कभी कहते हो तू दिल में रहता है, कभी कहते हो तू आसमान में रहता है। जो कुछ बोलना चाहते हो सब बोल लेते हो और फिर अपनी विवशता पर कराहा उठते हो क्योंकि तुमने जो कुछ भी बोला वो अधूरा था, इसीलिए तो इतना बोलना पड़ा। कोई और रिश्ता है जिसे इतने नामों से संबोधित करते हो? सब कुछ बोल दिया उसे, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें उसका जिक्र न किया गया हो। सब उपाय, सब विशेषण दे दिए गए। विशेषण देने के बाद पता चलता है वो निर्विशेष है, उपमा देने के बाद पता चलता है अनुपम है। अब क्या करोगे? तो फिर चुप हो जाते हो, तो गला घोंट के चुप करा देते हो। फिर औरों को पुकारते हो तो कुछ जवाब तो आता है, कम से कम ये तो पता होता है तुम्हें कि तुम बोल रहे हो तो उन्होंने सुना। यहां तो तुम्हारा बोलना किसी काम का ही नहीं होता। जिसको तुम बुला रहे हो तुम्हारे बोलने पर निर्भर ही नहीं है। तुमने बोला क्या उससे पहले ही उसने सुन लिया। उसने वो भी सुन लिया जो तुमने बोला नहीं, उसने वो तक सुन लिया जिसका तुम्हें पता नहीं। वो तुम्हारी कही हुई बात ही नहीं जानता, वो तुम्हारे मन की बात जानता है। वो तुम्हारे मन की बात ही नहीं जानता, वो बात भी जानता है जो तुम्हारा मन नहीं जानता। तुम अपनी होशियारी में, अपनी वाचालता में बोलने का ही बड़ा प्रयास करते हो। क्या बोलोगे? और कसकर बाण चलाते हो, जादू चलाते हो, गला घोंटकर चुप कराते हो और कसकर बाण चलाते हो। कसकर बाण चलाना क्या है? इतनी जोर से मारते हो कि कोई कवच काम नहीं आता। दुनिया के खिलाफ अपनी सुरक्षा की जा सकती है, सच्चाई के खिलाफ अपनी सुरक्षा कैसे कर लोगे? दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, दुनिया को हराया जा सकता है, दुनिया को कुछ काल के लिए बस में भी किया जा सकता है। सच से बचने का क्या तरीका है? सच से बचना कौन चाहेगा? झूठ। और जहां झूठ है वहां सच है। सच से बचेगा कैसे झूठ? तो जो बाण है उसके खिलाफ कोई सुरक्षा, कोई कवच ही नहीं। कसकर बाण चलाने से मतलब ये नहीं है कि बाण में बड़ी ताकत है। बाण को ताकत की आवश्यकता ही नहीं। वो शूल तुम्हारे हृदय को बेधे ही हुए है, ताकत क्या चाहिए? जैसे जहां झूठ है वहां सच है, उसी तरह से जहां मन है वहां आत्मा है। जहां अहम है वहां मुक्ति है। अहम की तड़प और क्यों है? क्योंकि मुक्ति का अहम को पता है। अहम की गहराइयां मुक्ति को जानती हैं। अहम की गहराइयों का ही नाम मुक्ति है। उन्हीं गहराइयों की वजह से अहम तड़पता है। तो झूठ अपनी सुरक्षा करना चाहता है सच के विरुद्ध। तो कहता है सच आएगा, सच को रोक लूंगा। वो ये नहीं समझता कि
सच बाहर से नहीं आएगा आक्रमण करने, सच तो भीतर ही है। अब उसके खिलाफ कौन सा कवच इस्तेमाल करोगे? चोर अगर बाहर से आ रहा हो तो दरवाजे बंद किए जा सकते हैं, और चोर अगर घर में ही बैठा हो कैसे बचोगे? ये सदुक्कड़ी भाषा है। ये फकीरों की मस्ती है। उन्होंने एक निकटता हासिल कर ली है उससे, तो अब वो ऐसे बात करते हैं जैसे वो सामने बैठा हो। अच्छा जी, बहुत परेशान कर रहे हो आजकल। ये वो पुरस्कार है जो तुम्हें मिलता है जब तुम कहते हो वही चाहिए। वो तुम्हारे लिए फिर साकार हो जाता है। तुम्हारे लिए अब वो सिद्धांत नहीं रहता। चलती फिरती, सांस लेती, खाती पीती जीवित सच्चाई हो जाता है। उठेगा किसी फकीर को वियोग तो ऐसे ही कहे, आज तो बहुत ही जोर से मारा तुमने कलेजे में। किससे कह रहा है? क्या पगला गया है? सामने तो कोई है नहीं। सामने वाले से नहीं कह रहा, भीतर वाले से कह रहा है। और स्वांग नहीं कर रहा है, वास्तव में कह रहा है। जब तुम अपने पड़ोसी से बात करते हो, जब तुम्हारे सामने कोई खड़ा है उससे तुम बात करते हो, तो तुम्हारी बातचीत में जितनी यथार्थता होती है उससे ज़्यादा यथार्थता है जब फकीर कुछ कह रहा है और तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कोई भी सुनने वाला। एक द्वैत तुम्हारा है, एक द्वैत फकीर का भी। तुम्हारा द्वैत ये है कि मैं और संसार, फकीर का द्वैत दूसरा है, तो मैं और वो। संसार तो सारा मुझ में ही निहित है, तो मैं और संसार दो अलग अलग शब्द हैं ही नहीं। मैं और संसार एक है, वो झूठा द्वैत है। असली द्वैत तो एक ही है जिसमें वियोग है। मैं और वो, हम दोनों का अलग होना वियोग है। ये असली द्वैत है। इसी को काटना, इसी को पाटना है। हमें अद्वैत क्या मिलेगा? हमारा तो द्वैत भी सच्चा नहीं है। हमारा तो द्वैत भी यही है कि मैं और संसार। ये झूठा द्वैत है, ये भेद ही झूठा है। तुम और संसार एक हो, दो नहीं हो। तुम में और संसार में क्या दूरी है? कुछ नहीं। संसार की मिट्टी से तुम उठे, संसार की मिट्टी में मिल जाना है। असली जो द्वैत है, असली जहाँ विभाजन है, जहाँ दूरी है, वो है तुम में और उसमें। असली द्वैत तो लेके आओ पहले। संसारी भी वियोग में तड़पता है, पर संसारी का वियोग क्या होता है? अरे मुझे लड्डू नहीं मिला। तो मुझे किसका वियोग है? लड्डू का। और संत का वियोग दूसरा होता है, वो भी तड़पता है, वो भी रोता है, मुझे वो नहीं मिला। पहले तुम सही वस्तु के लिए रोना तो शुरू करो। रो तो अभी भी रहे हो, रो तुम भी रहे हो, रो संत भी रहा है, पर हमारा तो रोना भी झूठा है। तो इस रोने के फलस्वरूप हमें मिल क्या जाना है? सच्चाई तो नहीं मिलेगी। अरे तड़पना ही है तो असली चीज के लिए तड़प पागल।
बड़ा हो गया, अब लड्डू बर्फी के लिए नहीं रोते। मांगनी ही है तो असली चीज मांग। सब मांगने वालों से कह रहा हूं, असली चीज मांगो ना। क्यों इतने विह्वल हो छोटी छोटी चीजों के लिए? जैसे छोटी बच्चियां कंचे लेके भागें कि चिज्जू मिल गई। अब बड़े हो गए, बड़ी चीज मांगो।